नमस्कार व प्रणाम तमाम जनता जनार्दन का उज्ज्वल निर्माण। छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी के दवा ठोक चुकी हैं, नामांकन भी करा ली हैं राखी गुप्ता जी। तमाम मुद्दे चर्चा होगा छपरा विधानसभा क्षेत्र में। छोटा-सा परिचय हमें जनता जनार्दन को दीजिए। नमस्कार, मैं राखी गुप्ता, निर्दलीय प्रत्याशी 118 छपरा विधानसभा। क्या लगता है अब जब से निर्दलीय विकल्पों की हैं छपरा शहर में सरगर्मी तेजी से बढ़ गया है? जी, मैं शुरू से कहती हूँ मैं जनता के बीच की हूँ और बस जनता के कहने पे निर्दलीय आई हूँ और जनता पे विश्वास है, भरोसा है। उसी विश्वास और भरोसे पे आगे निकली हूँ। लगातार जो भी लोग पार्टी टिकट दिया है, चाहे राजद हो या चाहे भाजपा हो, चाहे जनसुराज हो, सारे लोग बाहर ही। क्या राखी पे भरोसा करेगी छपरा की जनता? देखिए, वो तो छपरा की जनता को डिसाइड करना है। राखी गुप्ता अगर निर्दलीय आई हैं, तो हाँ, छपरा की जनता ने ही उन्हें बोला कि मैम आप आइए, हम आपके साथ हैं, तो राखी गुप्ता हिम्मत करके आई हैं। और ब देखिए जनता भी ये समझ रही है कि जो बाहर के लोग हैं वो कितने दिन रहेंगे। अब आपको एक बता दूँ कि एक प्रत्याशी नामांकन कल हुआ और आज वो फिर छपरा से बाहर चले गए। तो एक दिन यहाँ रहना है, एक दिन फिर और कहीं रहना है, तो इस तरीके से तो जनता जाएगी तो किसके पास जाएगी? और हर प्रत्याशी का मुझे लगता है कि यही हाल होगा और छपरा की जनता जानती है कि राखी गुप्ता से कभी भी मिलना हो, तो सरकारी बाज़ार में जो उनका आवास है, वहाँ पे एनी टाइम रात के 3 बजे भी जनता आती है, तो भेंट मुलाकात हो जाती है। हाँ, ये भी कहूँगी कि हो सकता है कभी अगर मैं घर में ना हूँ, मुझसे ना मुलाकात हो, तो मेरे घर में कोई ना कोई तो हमेशा आपको मिल जाएगा जिससे आपकी मुलाकात हो जाए। वैसे 24/7 राखी गुप्ता अवेलेबल रहती ही हैं अपने घर पे ज़्यादातर। अच्छा, छपरा की जनता अगर आपको आशीर्वाद देती है, चुनाव जिताती है, तो कई लोगों के आगे दरवाजे पे लग जाता है, इतना समय से इतना समय तक मिलने के लिए विधायक जी से समय है। तो क्या विधायिका जी अगर जीत जाती हैं छपरा से, तो ये तो छपरा के लिए बॉन्ड तो नहीं लगेगा, गरीब-गुरबे के लिए टाइम तो नहीं देना पड़ेगा ना ये सब बात? आप लोग तो यही क्षेत्र से हैं और जनता भी देख ही रही है। मैंने जब मेयर का भी पद जीता था, तो बोर्ड लगा था लेकिन उसमें समय कभी नहीं था और जो भी जनता है हमारी वो जानती है और आपको बता दूँ कि सुबह 6 बजे से जो हमारे घर का गेट दरवाज़ा खुलता था, तो वो शाम के 6 बजे तक वो दरवाज़ा खुला रहता था। उसके बाद दरवाज़ा बंद हो जाता था, लेकिन उसके बाद भी अगर कोई आए, तो वो हमेशा वेलकम हुआ करता था। उनका तो ऐसा कुछ नहीं है और राखी गुप्ता 24/7 अवेलेबल है और पहले भी थी, आगे भी रहेंगी। किन 5 मुद्दे को बताइए जो कि छपरा की जनता हर घर, गली-गली, हर विधानसभा, पंचायत से लेकर वार्ड से लेकर हर चप्पा-चप्पा अपने दौरा किया है। अगर आप आती हैं तो 5 काम वो छपरा की जनता को देने का काम करेंगी। देखिए, मैं किसी 5 मुद्दे को लेकर एग्ज़ैक्ट नहीं चल रही हूँ, मेरे बहुत सारे मुद्दे हैं हमारे बीच। गंदगी है, हेल्थ प्रॉब्लम है, एजुकेशन प्रॉब्लम है। आपको बताऊँ मैं कि छपरा नगर निगम क्षेत्र में ही 45 जो वार्ड हैं, हर वार्ड में मैंने बोला कि एक सरकारी स्कूल होना चाहिए। उसके लिए मैंने लेटर भी दिया था बट उसपे आगे कुछ हुआ नहीं। तो आप किन 5 मुद्दों को स्पेशल बनाकर चल सकते हैं? बहुत सारे मुद्दे हैं, गंदगी है, नाला है, रोड है, भीड़ है, जाम है, वेंडर्स हैं, मेडिकल फैसिलिटी खराब है और एजुकेशनल फैसिलिटी खराब है, तो किन आप 5 मुद्दों को स्पेशल बना सकते हैं? हर मुद्दा ख़ास है यहाँ पे, तो बस जैसे-जैसे जनता बोलती है हमें वो हम वो करते हैं। तो बस जैसे-जैसे जनता की जो भी होगा, वो हम बस करते रहेंगे जनता के लिए, हमेशा आगे थे, हैं और रहेंगे। छपरा की जनता ने एक नारा दिया है आपके लिए, दल किसी की ज़रूरत नहीं, निर्दलीय है राखी गुप्ता। जी। इस नारे को लेकर क्या कहेंगी छपरा की जनता के लिए? छपरा की जनता ने जो मुझ पे विश्वास जताया है, मैं अपनी समस्त जनता से ये वादा करती हूँ, विश्वास दिलाती हूँ कि राखी गुप्ता आपके हर वादे, हर वचन पे खरी उतरेंगी और जैसा कि मैं हमेशा कहती हूँ कि जब खोजेंगी तो आपके घर की बहू, आपके घर की बेटी, आपके घर की भाभी आपके पास होंगी। हो सकता है कि थोड़ा समय 1 आध घंटा लेट हो सकता है, आने-जाने की देरियाँ भी होती हैं, क्योंकि रास्ता भी जाम रहता है, थोड़ी दूरियाँ भी हैं। लेकिन मैं हमेशा आप लोगों के साथ हूँ और मेरे घर का दरवाज़ा तो हमेशा आप लोगों के लिए खुला है। और जैसा कि छपरा की समस्त जनता जानती है कि 5 सालों से मेरे घर में जो कैंप लगा है, वो 5 सालों से लगातार लगा हुआ है और बहुत सी जनता पंचायत क्षेत्रों की भी जनता जो है वो आके यहाँ पे लाभ उठा चुकी है। तो जनता को मालूम है और मेडिकल कैंप तो बहुत बार हम लगा चुके हैं। आँख कितने हज़ार लोगों का हमने मोतियाबिंद का ऑपरेशन कराया है, हज़ारों लोगों को फिर मुफ्त में चश्मा बाँटा है। तो जनता को मालूम है, सब मालूम है और
एक बात मैं जनता से ये भी कहूँगी कि हमेशा याद रखिएगा कि राखी गुप्ता ने कभी भी जाति और धर्म की राजनीति नहीं की है। राखी गुप्ता बस अपने जनता के लिए है और जनता का मतलब है विधानसभा क्षेत्र की सारी जनता। उसमें ना कोई पंचायत बटा है, ना कोई धर्म बटा है, ना कोई जाति बटी है। राखी गुप्ता सबके लिए है। मैं पूरे छपरा विधानसभा क्षेत्र की भाभी हूँ, बहू हूँ। एक आपने कहा कैंप को लेकर आपने एक कैंप को लेकर कहा, तो कैंप में एक लगातार सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, किसी प्रत्याशी जब चुनाव में फील्ड में घूम रहे थे, बोले मुझे वोट दीजिए, तो उनसे पूछे वो बुजुर्ग कि आपने क्या किया है, तो अपना परिणाम नहीं दे पाए। उन्होंने डायरेक्ट कहा कि राखी गुप्ता ने मुझे मेरा आँख बनवाए हैं, मुझे चश्मा दिलाई है। ये सोशल मीडिया पे वीडियो तेजी से वायरल होता है, क्या आभार दिख रहा है जनता का? जी, बिल्कुल दिख रहा है। मैं आपको बताऊँ मैं मतलब हर पंचायत में अभी मतलब हर पंचायत में मैं जा चुकी हूँ। अब हर घर-घर तो नहीं पहुँची हूँ, अभी तक कोशिश में हूँ कि घर-घर, डोर टू डोर जाऊँ, लेकिन हाँ, हर पंचायत में मैं जा चुकी हूँ और लगभग हर पंचायत में ऐसी जनता मुझे मिली है, जिन्होंने मुझे कहा है कि आज हम देख पा रहे हैं तो आपकी वजह से देख पा रहे हैं। आज हमारे यहाँ राशन कार्ड बन गया है आपकी वजह से। आज आयुष्मान कार्ड का फ़ायदा हम उठा पा रहे हैं आपकी वजह से। आज मेरा विधवा पेंशन बन गया है आपकी वजह से। आज मेरा वृद्धा पेंशन बन गया है। तो ऐसे बहुत से कार्य हैं जो हमारे द्वारा हर पंचायत में भी अलग-अलग पंचायतों में देखिए घर में तो जो कैंप है वो 12 मास के लिए लगा ही है, 11 से 5, लेकिन उसके अलावा भी अलग-अलग पंचायतों में जाके जो हमारा कैंप लगता रहा है, तो लोगों ने फ़ायदा तो उठाया है। तो जो लोग जनता भूलती नहीं है, अगर जनता किसी के एहसानों को नहीं भूलती है, अगर जनता को लगता है कि हाँ, इसने मेरे लिए किया है और आज इसको मेरी ज़रूरत है, तो जनता साथ तो ज़रूर देगी। जाते-जाते 6 तारीख को चुनाव है, 6 जी। नवंबर को, क्या निर्दलीय पे छपरा की जनता ईवीएम पे प्रहार करेगा? राखी पे भरोसा करेगा विकास की दावा के लेकर? जहाँ तक विकास की बात है तो हाँ, छपरा की जनता को ये विश्वास है कि राखी गुप्ता विकास कर सकती हैं और राखी गुप्ता ही विकास कर सकती हैं, क्योंकि वो लोग जिन्हें छपरा के प्रॉब्लम्स के बारे में कुछ मालूम ही नहीं है, मुझे नहीं लगता है कि वो जो भी हैं प्रत्याशी जो बाहर से आए हैं, वो आपको वार्ड्स भी बता दें, आपको इतना तक बता दें कि कितने पंचायत हैं, कौन-कौन से पंचायत हैं। जब उन लोगों को ये तक नहीं मालूम है, तो वो जनता को कैसे जानेंगे? और हाँ, राखी गुप्ता को छपरा के हर पंचायत के घर के हर एक बच्चा जानता है, राखी गुप्ता के नाम से हर कोई वाकिफ़ है। तो पहले तो लोग अपने परिवार के बारे में ही सोचेंगे, तो मैं उनका परिवार हूँ, तो मुझे लगता है कि जो बाहर से आएँगे 15 दिन के लिए और फिर 15 दिन बाहर रहेंगे, या वो जिनको लोग कभी मिले ही नहीं, तो उन पे कैसे भरोसा जताया जा सकता है? खेसारी लाल यादव आए हैं आपसे लड़ने के लिए, क्या लग रहा है खेसारी को पछाड़ दीजिएगा? एक बड़े वॉलंटियर हैं। जी, खेसारी लाल जी आए हैं, उन्होंने खुल के कह दिया है 15 दिन यहाँ रहेंगे, 15 दिन मुंबई में रहेंगे। यहाँ तो महीना भर आप रह जाइए तब लोगों का काम हो ही नहीं पा रहा है। 10 साल में लोग कुछ कर ही नहीं पाए, ये 15 दिन महीना का रह के क्या करेंगे मुझे नहीं मालूम है। और जहाँ तक मतलब यही बात है कि यहाँ 10 साल में किसी ने कुछ नहीं किया और वो महीने के 15 दिन नहीं रहेंगे, 15 दिन रहेंगे, वो क्या करेंगे, क्या नहीं करेंगे, ये तो जनता बखूबी समझ सकती है और वो कह रहे हैं कि 15 दिन रहेंगे। मुझे तो नहीं लगता है कि वो 15 दिन भी रह पाएँगे। ज़्यादातर छपरा के जनता के लिए क्या निवेदन अपील कीजिएगा? मैं छपरा की समस्त जनता से बस यही कहना चाहूँगी कि आपके घर की बेटी, आपके घर की बहू, आपके घर की भाभी हूँ मैं, राखी गुप्ता। विश्वास दिखाइए एक बार और जैसा कि पहले भी राखी गुप्ता ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है, चाहे वो कोरोना काल हो, बाढ़ का समय हो, राखी गुप्ता ने कभी आपका साथ नहीं छोड़ा है। आगे भी राखी गुप्ता कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगी। अभी हमारे साथ सीधे बातचीत हुआ था राखी गुप्ता जी से, जो कि छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय प्रत्याशी। तमाम मुद्दे पे चर्चा हुआ, इसने साफ तौर पे कहा है कि जो जनता के बीच में मैंने काम किया है और जनता के हर पंचायत, वार्ड, हर नगर निगम के क्षेत्र को लेकर मैं विकास के लिए और गरीब गुरबे परिवार के लिए चिंतित रहता हूँ और चिंतित रहकर मैंने जो काम किया है, वो वाक़ई में जनता बोल रहा है। 6 नवंबर को चुनाव है, जनता किनको भरोसा करेगी, या दल पे वोट करेगी या निर्दलीय पे। सोच समझ के अच्छे लोगों को छपरा 118 विधानसभा क्षेत्र की जनता वोट करे, सपोर्ट करे कि छपरा प्रगति को ओर आगे बढ़े और अच्छे लोगों को राजनीति में आए हैं तो उनका स्वागत कीजिए, उन्हें सपोर्ट कीजिए, वोट कीजिए, ताकि छपरा प्रगति की ओर आगे बढ़े, विकास में
आगे नाम अलग हो। जय हिंद, जय भारत। निर्मला के साथ स्वस्थ रहिए, सुरक्षित रहिए।